जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिकली ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसके पीछे मोटिव क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। बेसिकली इसकी शुरुआत 1919 से लेकर के 1922 तक के बीच ये मूवमेंट चला। बेसिकली इसमें गांधी जी का एक और मूवमेंट भी ऐड हो गया था, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ खिलाफत मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है, जो मैक्सिमम टाइम बच्चों ने मुझसे पूछा है, वो ये है कि आखिर ये खिलाफत मूवमेंट 1919 में ही क्यों शुरू हुआ और ये ऐसा 1919 में ही ये घटना क्यों घटित हुई। तो बेसिकली इसके पीछे प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझ लेते हैं। बेसिकली हम सभी को पता है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और 1918 में ये ख़त्म हो गया। बेसिकली उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, महंगाई आसमान छूने लगी। वो दूसरी तरफ जितने भी किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन सभी के ऊपर महंगाई की मार इतनी ज़्यादा पड़ी कि बेसिकली उनके खाने पीने, जीवन यापन की चीज़ों को ख़रीदना भी अब उनके लिए मुश्किल होने लगा था। तीसरी चीज़, बेसिकली फैक्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा जो रीज़न है वो है रोलेट एक्ट। जैसा कि हम सभी को पता है कि रोलेट एक्ट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मार्शल लॉ के बारे में भी हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया था। और जलियांवाला बाग मैसेकर, ये हम सभी ने 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। तो बेसिकली ये इन तीनों टॉपिक के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा रीज़न था वो था हंटर कमीशन। तो बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर में जो चीज़ें हुई, जो घटनाएं हुई, जो कि बहुत ही इतिहास में एक काला धब्बा या फिर काला कानून या फिर ब्लैक डे के नाम से जाना जाता। तो बेसिकली उस चीज़ को लेकर के छानबीन करने के लिए हंटर कमीशन गठित की गई, उसे अपॉइंट किया गया ताकि वो इन चीज़ों की छानबीन करने के बाद ये बता सके कि गलती किसकी थी और जिसकी गलती थी उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है। बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर में होने के बाद जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन हंटर कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट बनाई तो उस रिपोर्ट में जनरल डायर को उसने सही ठहराया। दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पर भी जनरल डायर को सही वैलिड दिखाया गया और ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स में उसे एक हीरो के रूप में दर्शाया गया। और इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे लोगों ने मिल करके $30,000 सिर्फ और सिर्फ जनरल डायर के लिए एकत्रित किए थे। और चौथा जो रीज़न है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1999। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे जितने भी लिबरल्स रिवोल्यूशनरिस्ट थे वो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें संविधान में के दायरे में रहते हुए उन्हें अपनी बातों को रखने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, बेसिकली प्रांतीय सरकार। और उनमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे वो बजट पर बहस कर सकेंगे, बजट के ऊपर डिसीजन दे सकेंगे, इस तरह की चीज़ें वो चाहते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में उन्हें क्या मिला, घंटा। ये भी वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया, तो आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वो आई बटन में नहीं आ रहा तो वहाँ से सॉरी, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं बेसिकली खिलाफत मूवमेंट है क्या। तो जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो टर्की है, बेसिकली आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे, बड़े अभी इरतुरुल देख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो इरतुरुल है ये उसी का बस आया हुआ ये टर्की है। तो बेसिकली उस वक्त टर्की ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटेन ने टर्की के ख़िलाफ़ बहुत ही कठोर कदम, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो उसने क्या किया कि बेसिकली टर्की को डिवाइड कर दिया, और जिसकी वजह से टर्की डिवाइड होने की वजह से और वहाँ का जो खलीफा था, जो खलीफा हुआ करता है, वो उसे पद से हटा दिया गया।
तो इसके वजह से क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम लोग थे, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, कहीं के भी हों, उन सभी लोगों का मानना ये है, अभी भी ये मानना है कि टर्की के जो खलीफा हैं वो बेसिकली उनके प्रधान हैं, इनके प्रिंसिपल है, एक तरफ से कह सकते हैं एजेंट। ठीक है, तो ये मुस्लिम्स कम्युनिटी की ये विचारधारा है। ठीक है, वो खलीफा को अपना प्रिंसिपल मानते थे। ठीक है, तो उनकी डिमांड्स क्या थी, जिसमें बेसिकली खलीफा कमेटी के जो संस्थापक थे या फिर जिनका जिस कमेटी का पूरा दारोमदार सिर्फ उसके ऊपर था, वो थे जिन्ना। अब पता नहीं मुझे रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पता नहीं, वो सब आप कमेंट में देख लेना। ठीक है, तो उन खिलाफत कमेटी की ये मांग थी कि सबसे पहले तो खलीफा जो हैं उनको दोबारा से उनको गद्दी दी जानी चाहिए और जो पावर्स उनके पास थी वो पावर्स भी उनको वापस कर देनी चाहिए। पहली डिमांड ये थी। और दूसरी डिमांड ये थी कि जो एरिया उन्हें मिला है वो एरिया बढ़ा दिया जाए, ताकि खलीफा को जो शक्तियाँ मिलेंगी उस चीज़ को भी वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। पहले जितना नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होंगे। तो ये चीज़ें, ये दो उनके डिमांड्स थी, ताकि उनको ठेस पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि वो खलीफा मानते थे और अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन ने ये किया जिसकी वजह से इनको बहुत आघात हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी और इन्होंने बहुत सारी याचिकाएं द्वारा अपनी बातें कहने का प्रयास किया, लेकिन बेसिकली इनकी बातें मानी नहीं गई। जिसके बाद इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, जिसके ज़रिए ये दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया। और इसके बाद किस तरह से कांग्रेस का सपोर्ट मिला और किस तरह से गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और किस तरह से असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत में जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती थी उन सभी को किस तरह से एक साथ लाया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो यानी कि असहयोग आंदोलन में हम डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो में अंत तक आपने यहाँ तक देख लिया है, तो कल के वीडियो में, कल नहीं तो परसों के वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा असहयोग आंदोलन, वहाँ से आप वहाँ से वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।